भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक यह समय चलेगा। इसको हम कहेंगे श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध श्रद्धा से बना है। श्रद्धा पूर्वक हमें कृतज्ञता का पालन करना है। जो समाज कृतज्ञ नहीं होता है उन लोगों के प्रति जिनकी वजह से हम हैं, उन विभूतियों के प्रति जिनकी वजह से हमारा समाज आज अस्तित्व में है, तो वो समाज ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता है। तो हम अपने पूर्वजों के प्रति, चाहे हमारे दादा परदादा पिता माता जो आज शरीर से इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके जो गुण हैं, उनके जो योगदान हैं, उनका जो त्याग और हमारे लिए जीने का एक उदाहरण है, तो उसको जीवित बनाए रखने के लिए, उसके प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। ये बहुत जरूरी है। और अपने संसाधनों से हमें इस पर्व को प्राणपण से मनाना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को अपने बुजुर्गों के बारे में बताना चाहिए। आज जो कैप्सूल फैमिलीज हो रही हैं वो एक दुर्भाग्य का द्योतक है, क्योंकि बच्चों से हम पूछते हैं कि तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, वो नहीं बता पाते। बस वो बड़े पापा तो कह देते हैं, दादाजी नहीं जानते कि उनका नाम क्या है। परदादा का तो बात ही ना सोचें, और अगर उनसे भी पीछे की बात सोचें तो वहाँ जिक्र ही खत्म हो गया। हमारी एक बहुत बड़ी परंपरा और जो हमारे सामूहिक परिवारों का एक स्वरूप रहा है, वो ही हमारी शक्ति का आधार है, और हमारी जो वंश परंपरा है वही हमारी पहचान भी है। अरे हम तो मनुष्य हैं। अगर आप गाय खरीदते हैं, आप और पशु कुत्ता खरीदते हैं अपने घर के लिए, तो उसका भी आप नस्ल देखते हैं। घोड़ा खरीदते हैं, उसकी नस्ल देखते हैं, कहाँ से चला और कैसा डेवलप होकर के आज ये बना है। तो बच्चों को अपने ऊपर गर्व करने का अवसर कैसे मिलेगा जब तक उन्हें आप उनकी परंपरा का ज्ञान नहीं कराएंगे। तो श्राद्ध पक्ष को बहुत श्रद्धा के साथ हम लोग मनाएं, लेकिन एक काम बहुत जरूरी है, यानी हमें इसके दायरा थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। और वो दायरा बड़ा करने का अर्थ है कि हम उन लोगों का भी श्राद्ध करें जिनका श्राद्ध करने वाला अब कोई है नहीं। जो 15वां 16वां दिन, अंतिम दिन होता है श्राद्ध का, उसको हम बोलते हैं पितृविसर्जनी अमावस्या। यानी उस दिन जिन हमारे बुजुर्गों के बारे में हमें नहीं भी पता है, वो थे तो भूले बिसरों का श्राद्ध कहते हैं हम उसको, कि उनको याद करके उनके लिए, उनके नाम पर कुछ अच्छा काम करें। श्राद्ध पक्ष दावत उड़ाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान त्याग हम लोगों के लिए किया, ज्ञान दिया, जीवन में त्याग का रास्ता अपनाया। तो वो काम जो आज कर रहे हैं, विद्वान लोग हैं, शास्त्र के जानने वाले लोग हैं, महापुरुष हैं, हम इस पर्व पर उनके प्रति भी श्राद्ध करें। मेरे पूज्य पिता तो सिखाया करते थे कि भाई इससे हम ये सीखते हैं कि हम अपने बड़ों का सम्मान करना सीखें। वो तो हंसी में ये तक कह देते हैं कि भाई मेरा श्राद्ध तो तुम जीते जागते ही कर दो, ताकि मुझे कम से कम पता तो चलेगा कि तुम्हारी मेरे प्रति भावना कैसी है। और आगे हंसने के लिए वो कहते कि जियत बाप से दंगम दंगा, मरे हाड़ पहुंचावे गंगा। यानी जीते जागते माता पिता हैं, उनसे तो हम लड़ते हैं, उनको परेशान दुखी करते हैं, उनको हम ओल्ड होम में भेज आते हैं, और वहाँ भेजने के बाद जब वो नहीं रहते तो हम उनका श्राद्ध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीवित माता पिता, जीवित बुजुर्ग, जीवित गुरुजन, उनका हमें सत्कार करना चाहिए। और इस परंपरा को बढ़ाते हुए जो चीज़ हमें सीखनी है, और मैं करता हूँ उसको, मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान की ये परंपरा बन चुकी है कि हम उन लोगों का श्राद्ध करें, भूले बिसरे का श्राद्ध जिसको हम कहते हैं। हमने भुला दिया उनको। हमारे वो क्रांतिकारी जिन्होंने 19 साल की उम्र में, करतार सिंह सराभा ने, जिन्होंने 20 साल, 21 साल, 23 साल, इन उम्रों में
फांसी के फंदे चूम लिए, गोलियां खा ली, दुश्मनों के वार से, अंग्रेजों के वार से मारे गए। आज उनके बलिदान के कारण हमारा अस्तित्व है, आज उनके बलिदान के कारण हमारा देश स्वाधीन है। तो हम, जिन्होंने हमारे लिए गर्दनें दे दी, उनका श्राद्ध कौन करेगा? उनका श्राद्ध हमें ही करना है, क्योंकि हम उनके सच्चे वंशज हैं। मोक्षायतन में पितृविसर्जनीय अमावस्या के दिन हम लोग केवल नाम जिनके जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल हमीद, हमारे वो सैनिक, हमारे वो पुलिसकर्मी जो हमारी एक व्यवस्था के लिए अपने जान पे खेल गए, उन सब का हम श्राद्ध करते हैं। लेकिन इसके साथ जिनके नाम हम नहीं जानते, अनाम शहीद, उनके प्रति भी हम श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हैं और संकल्पित होते हैं कि हम उनके त्याग बलिदान को, हमारे जीवन में जो उन्होंने योगदान दिए, उसको हम निरर्थक नहीं जाने देंगे। ये है सच्चा श्राद्ध। कर्जा लेकर के श्राद्ध नहीं मनाना है। जो आपके पास संसाधन है, उनमें श्रेष्ठतम श्राद्ध मनाना है। ये बात हमें जाननी चाहिए। और श्राद्ध, मैंने कहा कि उनके नाम पर जो कुछ हम अच्छा करें। पहली बात है कि उनके ज्ञान परंपरा को, उनके त्याग की परंपरा को, उनके योगदान की परंपरा को अपनी नई पीढ़ी को बताएं। और दूसरी चीज़ है कि जो वो चाहते थे और वो काम अधूरे रह गए, हम उनको पूरा करें। हम उनके नाम पर कुछ अच्छे काम करें, विद्यालयों को योगदान दें, बच्चों की शिक्षा में योगदान दें, चिकित्सा में योगदान दें। हम अपने जो सेना है उसको मजबूत करने के लिए आर्थिक योगदान दें। जो पुस्तकें हैं उनका दान, यानी बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकें, आप जरा सा मनन करेंगे, आपके पास बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे कि कैसे हम वो कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिले। बहुत बहुत शुभकामना। हरिओम।